सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस मॉडल। भाई सुन लो, सेकंड लास्ट वीडियो है ये इस चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का। और सेकंड चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो और आएगा उसका, बस टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, तो सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। जिनको लग रहा है इंपॉर्टेंट है वो सुन लें, जिनको नहीं लगता है ना सुने, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा क्रिएटिविटी करके लेके आता हूँ, क्योंकि बुक में तो सब कुछ दिया रहता है भाई, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए, कोई एक क्रिएटिव वे में समझाने वाला चाहिए। बाकी नॉलेज तो सब लिखा है, वो उसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। तो सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल, सबसे पहले आपको ना मैं सस्टेनेबल का वर्ड बताता हूँ। ये वर्ड मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी में पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता था? ऐसा डेवलपमेंट हो कि रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, मतलब यूज रिसोर्सेज का जो संसाधन है, हिंदी में जो संसाधन बोलते हैं रिसोर्स, उनका यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज ना हो, और आगे वाली फ्यूचर जनरेशन को भी उसका लाभ मिल सके, उसकी वैल्यू मिल सके। तो यही है सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल का भी मीनिंग, यही है। ऐसा एंटरप्राइज, ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा धंधा का मॉडल जो सस्टेनेबल हो। तो अब इसमें कौन से पॉइंट निकल के आ जाते हैं वो आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला, लेस मटेरियल कंजप्शन एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। दोस्त, सस्टेनेबल की जो असल मीनिंग है वो इस गोले में कायदे की आ गई है कि लेस मटेरियल कंजप्शन। जैसे मटेरियल क्या है? मटेरियल पक्का किसी ना किसी रिसोर्स से आएगा। फॉर एग्जांपल, सरिया बन रही है कहीं पे, हाँ, स्टील रेनफोर्स, तो वो सरिया जो बन रही है तो उसका मटेरियल कहीं ना कहीं से आया होगा, कोई एक रिसोर्स होगा, आयरन की खदान होगी, कुछ होगा, कुछ वहाँ कहीं से ना कहीं से तो आया होगा ना। तो यही कि उन चीज़ों का लेस कंजप्शन हो और एफिशिएंट, मतलब जितना आ रहा है इनपुट, आउटपुट ज़्यादा हो इनपुट से। इस तरह से हम यूटिलाइज करें कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो इनपुट पे डिपेंड करते हुए ज़्यादा आउटपुट दे। सेकंड है कंट्रोल रिसोर्स वेस्टेज, कि जो हम वेस्टेज कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, तो इस बर्बादी को कैसे रोकोगे? तो ये वाला आपने फंडा सुना होगा ट्रिपल आर का, रीयूज, रिसाइकिल, रीमैन्युफैक्चर। फिर से रीयूज कर लें, रिसाइकिल कर लें, और या रीमैन्युफैक्चर कर लें उसको। तीसरा है फंक्शनैलिटी ओनरशिप। मतलब अब देखो, बहुत आप लोगों ने एग्जांपल ऐसे देखे होंगे, जैसे रेमंड का एग्जांपल लो। रेमंड जिस आदमी ने इस्टेब्लिश करी थी, तो उस आदमी ने रेमंड को बहुत अच्छा चमकाया। कैसे? अच्छी क्वालिटी का कपड़ा दिया, लोग फिदा हुए उस पर। लेकिन जब उसके बेटे ने उसके शेयर खरीद लिए और खुद मालिक बन गया, तब से रेमंड का कपड़ा आज उतना अच्छा नहीं। हालांकि लोगों के दिमाग में इमेज बनी, इस वजह से वो बिक रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। तो ये समझो डेजिग्नेशन। लड़का क्या चाहता था? लड़का फंक्शनैलिटी पे उसने फोकस ही नहीं किया, वो तो बाप के शेयर पे, अपने बाप के खड़े किए हुए बिजनेस पे राजा बनना चाहता था। तो यही है, डेजिग्नेशन के पीछे मत भागो। अपनी कंपनी खड़ी करी है तो उसमें अपनी डेजिग्नेशन देखो कि मैं ये डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं सीईओ हूँ। नहीं, काम, आपकी कंपनी आउटपुट कितना अच्छा दे पा रही है, इस पे फोकस होना चाहिए। चौथा, इको फ्रेंडली होनी चाहिए। भाई साहब, तगड़ी तगड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो और रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन नेचर को प्रॉब्लम कर रहे हो। यहाँ पे जैसे गंगा के किनारे बहुत सारी चमड़ा फैक्ट्री लगी होती हैं, उनसे क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर जाता है गंगा में, और उसकी वैल्यू को कम कर देता है। अगला पॉइंट भी है वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मैंने आपको वीडियो में समझाया है, जाके देख लो ये वाला वीडियो। आउटपुट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इनपुट से, यही वैल्यू होती है कि जितनी लागत लगी उससे ज़्यादा का आउटपुट मिले। और ये सिर्फ प्रॉफिट के एंड पे ना हो, इसमें कस्टमर और स्टेक होल्डर दोनों इसमें सम्मिलित होते हैं। कस्टमर को भी वैल्यू मिलनी चाहिए कि प्रोडक्ट अच्छा निकले, और स्टेक होल्डर को भी, स्टेक होल्डर जो होता है उसको भी लगे कि नहीं, ये कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है, इस पर पैसे लगाए जा सकते हैं। और पांचवा है सस्टेनेबल सोल्यूशन और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। बहुत सारे सस्टेनेबल सोल्यूशंस हैं, जैसे वाटर को लेकर के वाटर हार्वेस्टिंग एक सोल्यूशन है। तो ऐसी चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना, ये सबसे बड़ा काम होना चाहिए। तो ऐसी कई सारे सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनको अपने धंधे में प्रयोग करना चाहिए।
जिससे कि सस्टेनेबिलिटी को हम लोग अटेन कर पाएँ। यही था मेरे दोस्त आज का वीडियो, बहुत शिद्दत से बनाया है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब लोग सफल हो अपने अपने जीवन में। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ।